हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ भी खुश सालों में प्यारे बच्चों और आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतर तरीके से चली होगी, है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से जल्दी आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि सब चीज़ ओके है। मेरी आवाज़ जो है आप तक बहुत बेहतर तरीके से पहुँच रही है, सब चीज़ क्लियर है। आप डिजिटल हैं, बोर्ड पर सभी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से दिख पा रही है प्यारे बच्चों। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिए प्यारे विद्यार्थी जी। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोग बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थी जी कि हम लोग ने कल के डेट में जो है चैप्टर जो है आपका 5 का समांतर श्रेणी जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसका एक्सरसाइज 5.1 हम लोग करना स्टार्ट किए थे। तो उसके दौरान हम लोग देखा कि प्रश्न 1, 2, 3 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न उसको हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझा था। ठीक है, प्रश्न 4 को मैंने स्टार्ट किया था लेकिन आपका वीडियो कुछ काफ़ी लंबी होती जा रही थी प्यारे बच्चों, तो मैंने सोचा कि उसको 2 भाग में बांट दिया जाए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न 4 में करीब आपका ये 15 से 20 क्वेश्चन इसमें अकेला मात्र प्रश्न 4 में ही जो है आपका 15 शायद 15 या 20 क्वेश्चन इसमें अकेला ही क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने सोचा कि इसको एक सेपरेट इसको कर दूंगा और इसको पार्ट 2 में मैं कंसिडर कर दिया ताकि इसमें जो है इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा प्यारे बच्चों। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, इससे पहले मैंने आपका त्रिकोणमिति का परिचय, द्विघाषी कौन बहुपद चैप्टर जो है मैंने बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर चुका हूँ प्यारे बच्चों। जो हमारे से जुड़े हैं उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया, उसके तहत से धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी जी। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, आप जा करके चैनल को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है बिहार बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ फुल सोल्यूशन बाई एस के सर। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं और आपको पूरी तरह से बेहतर तरीके से चैप्टर वाइज करके हर चीज़ को समझ सकते हैं और परीक्षा की तैयारी में अपना योगदान बना सकते हैं प्यारे बच्चों, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि ओके सर सब कुछ ओके है। आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 रहने वाला प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रश्न 4 के अंतर्गत करीब 15-20 क्वेश्चन है, इसको हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को हम कंप्लीट करेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने कल जो है इसके पहले वाले क्लास में मैंने प्रश्न 4 के 1-2 क्वेश्चन के साथ मैंने बताया था प्यारे बच्चों। प्लीज आप कमेंट करके बताइए क्या मैंने बताया था 1-2 को। चलिए, तो मैं मानता हूँ कि चलिए इस कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे, तो मैं प्रश्न 4 के जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं जस्ट स्टार्टिंग से एकदम जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को बारी बारी करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, अपने दोस्त यार को जरूर, जो विद्यार्थी आपको जिस तरह आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, आपके मित्र दोस्त है ना, बिहार बोर्ड की तैयारी, मैट्रिक एग्जाम की तैयारी जो 2027 की करें, प्लीज आप उस सेशन को शेयर कर दीजिए उनके पास। ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिए प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 4 क्या कर रहा है आप ध्यानपूर्वक देखिएगा प्यारे विद्यार्थी जी। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? ठीक है, यदि कोई एपी है तो इसका सामांतर मीन्स डी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है, साथ ही और इनके जो है 3 और पद जो है लिखिए। ठीक है, कहने का मतलब है अगर इसको आगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया था, जो विद्यार्थी नहीं देखे प्लीज जाकर विजिट कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि आपको चीजें इस क्लास को देखने से पहले इसके पहले क्लास को आप लोग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप लोग जाकर देखिए, तभी चीजें यहाँ पर बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर एपी है कि नहीं ये बताना है। अगर एपी है तो ये बताना है उसका समांतर कॉमन डिफरेंस डी जो है क्या निकलेगा, साथ ही उसका अगला जो 3 पद है वो क्या हो सकता है ये बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर आप लोग के सामने है, देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। तो हम लोग लिखेंगे हल दिया है कि, क्या दिया प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, क्या दिया प्यारे विद्यार्थी जी? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए, प्रथम पद A1 मान संतर में 2, A2 4, A3 8, A4 क्या है 16 है। ठीक है, ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद लिख सकते हैं आप लोग, लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, वर्ड में भी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या निकालना एपी है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से क्या निकालेंगे, हम लोग डी1 निकालेंगे, समांतर निकालेंगे, प्रथम समांतर निकालेंगे। तो हम लोग क्या होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1 और फिर D2 निकालेंगे जो A3 माइनस A2 होगा। ठीक है, और AP है या नहीं क्या होता है, एक बेसिक फॉर्मूला है, उससे हम लोग क्या पता करते हैं, D1 इक्वल टू अगर D2 हो जाता है प्यारे बच्चों तो हम लोग मानेंगे कि AP है, और D1 इक्वल नॉट इक्वल टू अगर D2 होता है तो हम लोग मानेंगे कि AP नहीं है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर D1 इक्वल टू D2 होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, AP है और नहीं होगा
तो ए पी नहीं होगा। अगर ए पी होगा तो हम लोग आगे का पद निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिक से चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक, ध्यान से देखिए। ए टू क्या हम लोग का दिया हुआ है 4, ठीक है। ए वन क्या दिया हुआ है 2, निकला हम लोग का 2, ठीक है। ए थ्री क्या है 8, ठीक है। आपका ए थ्री 8 है, ए टू क्या है 4 है, यहाँ से क्या निकला हम लोग का 4। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ D1 हम लोग का मिला 2, यहाँ D2 मिला हम लोग का 4, इसलिए लिख सकते हैं D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा। D1 जो है नॉट इक्वल टू D2। अब ये D क्या है, D1 D2 क्या है, तो यही है प्यारे बच्चों सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर प्रथम था, सर्वांतर द्वितीय था। ठीक है, तो यहाँ से D1 नॉट इक्वल टू D2 हम लोग को निकला। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सर्वांतर जो है, सर्वांतर जो है समान समान नहीं है, नहीं है, इसलिए या क्या नहीं है प्यारे बच्चों, एपी नहीं है। बस इतना ही करना है हम लोग को प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही करना है। लोग क्या है, ये जो दिया हुआ है 2 4 6 7 क्या है, प्रथम पद, द्वितीय पद, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये दिया हुआ हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, इसको आप लोग वर्ड में भी लिख सकते हैं। प्रथम पद मीन्स ए वन इक्वल टू इतना, दूसरा पद ए टू इक्वल टू इतना, तीसरा पद ए थ्री इक्वल टू इतना, और चौथा पद ए फोर इक्वल टू इतना। उसके बाद हम लोग D1 D2 निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि D1 नॉट इक्वल टू D2 है या D1 इक्वल टू D2 है। अगर D1 इक्वल टू D2 है तो एपी में होगा, और D1 नॉट इक्वल टू D2 है तो समांतर समान नहीं होगा, इसलिए एपी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं बच्चों। यहाँ तक क्लियर कर जाते हैं, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। सब ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग लिखेंगे। दिया है कि ठीक है, प्रथम पद a1 इक्वल टू क्या है 2, a2 इक्वल टू क्या है 5/2, तीसरा पद a3 इक्वल टू क्या है 3, और चौथा पद a4 इक्वल टू क्या है हम लोग का 7/2। क्या है 7/2। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे D1 और D2, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग का क्या है, A2 क्या है 5/2 और A1 क्या है 2 है। इसके नीचे कुछ है तो 1 छिपा हुआ है। यहाँ से ऐसे नहीं, हम लोग क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4, है ना, 2 दूनी की 4, तो 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ मेरा क्या है A3 3 है, ये है 5/2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। इसका भी एलसीएम लेंगे तो हम पाएगा 2 और 2 3 जा 6 माइनस 5, यहाँ मिलेगा 1/2। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थी जी, D1 जो है इक्वल टू क्या है D2 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब समांतर समान है, इसलिए चूंकि हम लोग लिख सकते हैं चूंकि सर्वांतर, सर्वांतर क्या होता है D होता है। ठीक है, सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, इसलिए क्या है, यह जो है क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए बताते हैं क्या होगा, एपी है। हम लोग क्या लिखेंगे, यह एपी है। आज जब एपी है तो हम लोग क्वेश्चन बोला गया है समांतर ज्ञात करने के लिए, तो समांतर हम लोगों ने ज्ञात किया। क्या प्यारे बच्चों, समांतर, समांतर हम लोग निकल चुका है। लिखेंगे यहाँ पर समांतर क्या है, समांतर क्या है हम लोग का D इक्वल टू क्या है, D इक्वल टू क्या निकला 1/2। साथ ही साथ क्या बोल रहा है, और इनके 3 और पद, तो हम लोग पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद क्वेश्चन में दिया था, तो तीसरा पद निकालेंगे, आगे का पद निकालेंगे, 3 और पद निकालेंगे, मतलब A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। ठीक है, तो 3 पद जो है क्या क्या निकालेंगे हम लोग, A5, A6 और A7 हम लोग को निकाल करके दिखाना होगा प्यारे बच्चों। तो क्या होता है A4 प्लस D, A5 प्लस D और A6 प्लस D, इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट वैल्यू पुट करके बच्चों, हम लोग को D मिल चुका है, A4 A5, इसे हम लोग जानते हैं क्या है। तो A4 क्या है आपका, देखिए 7/2, D क्या है हम लोग का 1/2, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, ऊपर हो जाएगा 7 और प्लस 1 8/2, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का 4। तो A5 हम लोग को क्या मिला प्यारे बच्चों, A5 हम लोग को मिल गया 4। ठीक है, ओके, उस तरह से A6 निकालेंगे तो A5 आ गया 4, और क्या है D क्या है हम लोग का 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से लेंगे हम लोग एलसीएम 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है,
तो ए सिक्स हमको क्या मिला 9/2। ओके प्यारे बच्चों, ए6 हम लोग को मिल गया 9/2। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। उसी तरह से हम लोग ए7 निकालेंगे तो 9/2 क्योंकि ए6 का वैल्यू है, और 1/2 तो ये हो जाएगा 10/2 और यहाँ से यहाँ जाएगा 5। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए7 इसका क्या होगा हम लोग का 5। इस तरह से तीसरा पद जो है 3 को पढ़ बोला था कि अगर एपी जब है तो समांतर भी ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ अगला 3 पद जो है उसको ज्ञात कीजिए। हम लोग ए4 को जानते थे, ए5 ए6 और ए7 भी हम लोग निकालेंगे। इस तरह से क्या हो गया हम लोग का आंसर निकल चुका है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम लोग आगे कुछ जितने भी क्वेश्चन है क्लास 4 के अभी हम लोगों ने 1 2 देखा, आगे जितने भी क्वेश्चन बारी बारी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझते प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग सेशन में पूरा वीडियो में आप लोग बने रहे ताकि हर क्वेश्चन का आपको आंसर बेहतर तरीके से समझने में किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। बस आप लोग से निवेदन प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए हैं प्लीज एक बार आप लोग विश्वास से मेरे साथ जुड़ के देखिए प्यारे विद्यार्थी जी। आप लोग के लिए मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करूँगा प्यारे बच्चों। बस आप लोग का प्यार सपोर्ट की जरूरत है प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 और दूसरा क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों। चलिए इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। हल दिया है कि, ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ओके ठीक है। ये चीजें बता सकते हैं, उसके बाद हम लिख सकते हैं हम लोग a1 इसका टू क्या दिया माइनस का 1.2, a2 इसका टू क्या दिया हुआ माइनस का 3.2, a3 इसका टू दिया हुआ माइनस का 5.2 और a4 इसका टू दिया हुआ माइनस का 7.2। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं प्रथम पद a1 इतना, दूसरा पद a2 इतना, तीसरा पद a3 इतना, चौथा पद a4 इतना, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं वर्ड में भी, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को क्लियरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो ऐसे लिखने से भी चलेगा, ठीक है। ओके प्यारे विद्यार्थी, तब लोग हम यहाँ क्या याद करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग d1 और d2 जो है निकालेंगे, ठीक है। उससे हम लोग को पता चलेगा कि ये भी है या नहीं है ना। यहाँ से हम निकालेंगे d1 तो क्या होता है हम लोग का a2 माइनस a1, ये होता है a3 माइनस a2। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग, देखिए क्या है a2 क्या हम लोग का माइनस का 3.2 माइनस 1.2। ओके प्यारे बच्चों, यही हम लोग का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हम लोग को मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा माइनस 3.2 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1.2। तो इसको कीजिएगा जब माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस का 1.0। ओके प्यारे बच्चों, हो जाएगा। देखिए दो में से क्या है प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो दो में से दो गया 0, 3 में से 1 गया क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर 3 में से गया 2 बचेगा, 2 बचेगा, सॉरी प्यारे बच्चों 2 बचेगा, है ना 2 बचेगा, ठीक है। तो माइनस 2.0 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। क्या है a3 माइनस a2, a3 क्या है माइनस 5.2 माइनस 3.2। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, देखिए 2 में से 2 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 5 में से 3 गया 2, साइन है बड़ा माइनस का माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हम लोग का d1 और d2 जो है दोनों सेम वाला, ठीक है। d1 इक्वल टू d2 हम लोग को मिल रहा है। ओके प्यारे बच्चों, तो इसे लिख सकते हैं चूंकि सर्वांतर जो है क्या है समान है, समांतर जो है समांतर क्या है समान है, ठीक है। इसलिए यह जो है क्या है एपी है, इसलिए क्या है यह एपी है। अच्छा एपी है तो हम लोग को समांतर ज्ञात करना है तो हम लोग लिख लेंगे सर्वांतर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग सुधार दीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग में जगह बच्चों सिर्फ आप इस चीज़ें समझिए, किस तरह समझिए, बाकी चीज़ें तो आप लोग लिख पाइएगा, है ना। तो सर्वांतर जो है समान है, तो सर्वांतर क्या होता है वही डी कॉमन डिफरेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या हम लोग को मिल गया है माइनस का 2.0। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोग ये निकाल लिए। अब हम लोग को क्या निकला अगला जब है तो हम लोग का एपी है, तो अगला 3 पद भी निकालना है, तो A4 तक हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ था A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और इसी तरह से A7 भी निकालेंगे, ठीक है। A6 और A7 भी हम लोग निकालेंगे। तो क्या होता है A4 प्लस का डी, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। A4 हम लोग का क्या है माइनस 7.2 प्लस क्या हो जाएगा आपका डी, तो डी क्या है माइनस का 2.0। ओके प्यारे बच्चों, कहीं भी कोई दिक्कत हो प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं, प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना, ठीक है। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 7.2
प्लस माइनस का माइनस जो है 2.0, इसको फाइनली हम लिख सकते हैं माइनस का 9.2। ओके प्यारे बच्चों, हो सकता है, इसलिए हम लिख सकते हैं A5 इक्वल टू माइनस का 9.2। यहाँ हम लोग ये मिल चुका है, ठीक है, A5 मिल चुका है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे A6, तो A5 प्लस का D होता है, A5 हम लोग का मिला 9.2 माइनस 9.2 प्लस क्या है D क्या है माइनस का 2.0। यहाँ से हम लोग बाहर निकालेंगे 9.2 प्लस माइनस माइनस 2.0, यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का 11.2। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लिख सकते हैं A5 इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 11.2। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर यहाँ तक। उसी तरह से हम निकालेंगे A7 निकालेंगे, तो क्या होता है A6 प्लस का D होता है, A6 हम लोग को मिल चुका है माइनस, अच्छा सॉरी A6 होता है ना, A6 निकला। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो A6 का माइनस का 1.2 प्लस माइनस का 2.0। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हमको मिलता है माइनस का 1.2 प्लस माइनस 2.0, तो यहाँ से हमको मिलता है माइनस का 13.2। यहाँ से ये से हम लोग को मिलता है माइनस का 13.2। इस तरह से जो है हम लोगों ने आगे चेक किया कि AP है या नहीं है। D1 इक्वल टू D2 अगर है तो समांतर समान तो AP होगा। अगर AP है तो समांतर हमको निकल चुका है। उसके बाद हम लोग अगला जो 3 पद बोल रहा है, यहाँ तक 4 पद क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद हम लोग निकालेंगे। ओके प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर है प्यारे बच्चों। किसी तरह से कोई कंफ्यूजन है प्यारे बच्चों तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और सेशन कैसा लगा प्लीज आप लाइक करके आप लोग बता सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ऑफ उसको हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न पर सभी फॉलो होगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। जितने भी क्वेश्चन है आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, लेकिन आगे चल रहे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ये रहा प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन ऑफ 4। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। -10 -6 -2 इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे हल। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, लिखने दिया है कि क्या दिया प्यारे बच्चों, दिया है कि प्रथम पद मीन्स A1 इक्वल टू क्या है -10, द्वितीय पद दूसरा पद A2 इक्वल टू क्या है -6, तीसरा पद A3 इक्वल टू क्या है -2, और चौथा पद जो है A4 इक्वल टू क्या है 2। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे D1 और क्या निकालेंगे D2। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। तो क्या होता है A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 क्या है माइनस का 6 है, और माइनस A1 क्या है माइनस का 10 है। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए -6 प्लस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग क्या मिलेगा 4, क्या मिलेगा 4। ओके प्यारे बच्चों, उसी तरह से निकालेंगे D2। D2 कैसे निकलता है A3 माइनस A2। ओके प्यारे बच्चों, A3 क्या है माइनस का 2, ठीक है, माइनस का साइन माइनस देंगे, और A2 क्या है -6 है, -6। तो यहाँ से देखिए प्यारे विद्यार्थी जी -2 और माइनस माइनस क्या हो गया +6, तो यहाँ से भी हम लोग क्या मिलता है प्लस का 4 मिलता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि D1 जो है इक्वल टू है D2, D1 क्या है इक्वल टू D2 है, इसलिए लिख सकते हैं चूंकि सर्वांतर जो है समान है। सभी स्टेटमेंट जैसे जैसे एग्जाम में लिखना प्यारे बच्चों, मेरा फोकस उसी बात पर आता है प्यारे बच्चों, चाहे जो भी हर क्वेश्चन को मैं उसी तरह से डील करता हूँ, उसी तरह से सोल्व करता हूँ प्यारे बच्चों। जिस तरह से आप लोग एग्जाम सेंटर में मैट्रिक का जब एग्जाम में बैठिएगा, क्वेश्चन पेपर आपके सामने जब आएगा तो आंसर शीट में जिस तरह से लिखना होता है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ प्यारे बच्चों। और आगे फिर मैं उसी तरह से जितने भी एक्सरसाइज है सभी को बार बार करके हम लोग सोल्व करके हर एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पे क्या मिला हम लोग को समांतर जो है क्या है समान है, तो इसलिए लिख सकते हैं या अर्थात भी लिख सकते हैं, या फिर लिखे यह जो है इसलिए यह क्या है AP है, AP है, ठीक है। तो AP जब है तो हम लोग को समांतर निकालना होगा, समांतर, तो समांतर हम लोग को निकल चुका है प्यारे बच्चों, है ना, समांतर निकल चुका है, मीन्स D निकल चुका है। क्या दोनों में हम लोग का सेम था, क्या था 4 था, हम लिखेंगे 4, ठीक है। ये समांतर कौन सा होता है D1 D2 का डिवाइड है वही, अगर सेम है तो समांतर हम लिखेंगे, नहीं तो समांतर लिखाता ही नहीं क्योंकि AP होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। आगे का पद निकालना है 3 तो 4 तक है, 5वां 6वां 7वां, ठीक है। यहाँ क्या होता है A4 प्लस का D, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से निकालेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा देखिए A4 क्या हम लोग का 2 प्लस का 2 है और 4 क्या हो गया 6, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग A5 इक्वल टू क्या हो गया हम लोग को 6 हम लोग को मिल चुका है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है। 6 निकालेंगे तो A5 प्लस का क्या होता है D होता है, तो A5 हम लोग को मिला 6, अभी क्या हम लोग का
4 तो यहाँ से हम लोग का 10 निकला। इसे लिख सकते हैं A6 इक्वल टू क्या निकला हम लोग का 10। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर यहाँ तक। उसी तरह से A7 निकालेंगे तो A6 प्लस का D होता है, तो ये है 10 और प्लस 4 हो जाएगा 14। इसे हम लिख सकते हैं A7 इक्वल टू क्या हो गया 14। ठीक है, बस इतना ही करना है प्यारे। तो ये क्या हम लोग का आंसर है। ठीक है, तीसरा पद ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, असमानता ये हो गया आंसर हम लोग लिख सकते हैं। प्यारे जाती थी ओके, सब चीज़ ओके प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे जाती थी, आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। सब ओके प्यारे बच्चों, सब चीज़ें बेहतर है। आपको किसी तरह से कोई परेशानी प्यारे जाती थी, कोई परेशानी नहीं। ओके 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 प्यारे बच्चों, चलिए आप लोग यहाँ तक इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे विद्यार्थी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ करके आप लोग अपनी वो डिजाइन की तैयारी जो है बेहतर से बेहतर कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है आपके इस बोर्ड पर देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों। हम लिखेंगे हल दिया है कि ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, क्या दिया है पहला पद A1 3, दूसरा पद A2 क्या दिया 3 प्लस का √2, तीसरा पद क्या दिया A3 क्या दिया 3 प्लस 2 √2, और चौथा पद क्या दिया हुआ है A4 3 प्लस 3 √2। ओके प्यारे विद्यार्थी, ओके क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे D1 A2 माइनस A1। ठीक है, और क्या निकालेंगे D2 निकालेंगे, है ना। D1 निकालेंगे और क्या निकालेंगे D2 निकालेंगे। ठीक है, तो D1 A2 माइनस A1, A2 क्या दिया हुआ 3 प्लस √2 माइनस A1 क्या है 3। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, सही है। यहाँ से देखिए, यहाँ से प्लस का 3, यहाँ पर क्या है माइनस का 3, क्या आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा √2। ओके, अब हम लोग D2 निकालेंगे। ठीक है, हम लोग के पास A3 माइनस का A2 निकलता है ना, इससे D2 निकलता है, तो क्या होगा हम लोग का, देखिए A3 क्या है, A3 है 3 प्लस 2 √2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हालांकि सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 3 प्लस 2 √2 A3 का वैल्यू, A2 का वैल्यू क्या है माइनस, चलिए प्लस लिखते हैं, सॉरी माइनस का साइन देंगे, और ये क्या है 3 प्लस √2 है A2 वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे 3 प्लस 2 √2, इसको क्या करेंगे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो -3 और माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 √2 है और यहाँ पर माइनस का कुछ नहीं तो क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1 √2 है, तो 2 में से क्या बचेगा 1, तो 1 √2 में सिर्फ हम लोग क्या लिख सकते हैं √2। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों D1 इक्वल टू क्या है D2 है, और जब D1 इक्वल टू D2 है तो हम लोग लिखते हैं क्या सर्वांतर समान है और यह AP है। हम लिखेंगे यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी जी, समांतर D समांतर क्या है समान है। ठीक है, समांतर क्या है समान है, चूंकि लिखे है ना, चूंकि समांतर समान है इसलिए यह जो है क्या है AP है। आज जब AP है तो हम लोग क्या लिखेंगे सर्वांतर हमको क्या करना है, सर्वांतर जो है हमको क्या मिला प्यारे बच्चों, क्या मिला D क्या मिला हम लोग को प्यारे विद्यार्थी जी, क्या मिला √2। देखिए यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी √2 मिला। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे A5 निकालेंगे, A6 निकाल लेंगे और A7 निकाल लेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, सबसे विजुअल है प्यारे बच्चों, ओके आवाज़ सही है, चलिए ठीक है। A4 क्या निकालेंगे A4 प्लस D। अब A4 का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, A4 का वैल्यू क्या है, A4 का वैल्यू है 3 प्लस 3 √2 और D का वैल्यू क्या है √2। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिए आपको ध्यान पूर्वक। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिए 3 है तो 3 तो लिखाएगा जैसे वैसे, यहाँ √2 है और यहाँ √2 है। ठीक है, यहाँ 3 का √2 है, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं तो क्या है 1 √2 है, तो 3 और 1 कितना था 4, तो 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, इससे समझ सकते हैं A5 इसका तो क्या निकला हम लोग का 4 प्लस 4 √2, ये हम लोग को निकला। ठीक है, अब इस तरह से हम निकालेंगे A5 प्लस का D, A6 निकालेंगे तो क्या हम लोग को मिला 3 प्लस 4 √2 और प्लस क्या है √2। सेम यहाँ पर देखिए आप लोग 3 है तो 3 लिखा जाएगा, 4 और यहाँ पर 1 है तो 4 1 क्या हो जाएगा 5 √2। ओके प्यारे बच्चों, इसलिए A6 हम लोग को निकल गया 5 √3
3 प्लस 5 रूट 2। ओके प्यारे बच्चों, और इस तरह से हम लोग निकालेंगे A7 तो A6 प्लस D, यहाँ हम लोग को मिला था 3 प्लस 5 रूट 2 और प्लस D है रूट 2। ठीक है, तो यहाँ 3 है तो 3 लिखाएगा 5 और यहाँ 1 क्या हो जाएगा 6 रूट 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग को मिला A7 इक्वल टू 6 3 प्लस 6 रूट 2। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर प्यारे बच्चों। किसी तरह से कोई भी प्रश्न है प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज आपको सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सहयोग करके आप लोग बेहतर परीक्षा की तैयारी कर सके। ओके प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा विश्वास रखिए प्यारे बच्चों, शायद हो सकता है मैं आप लोग के नए हो प्यारे बच्चों, लेकिन आप हमारे सहयोग करके बेहतर से बेहतर जो है मैथ को लेकर के आप लोग किसी तरह से कोई पसंद नहीं है बच्चों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक जो है आप लोग जो बिहार बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो माना जाता है बच्चों एनसीईआरटी बुक, उसका हम लोग पूरा सोल्यूशन करने वाले प्यारे विद्यार्थी जी। इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दूं प्यारे बच्चों जो नए जुड़े हैं प्यारे विद्यार्थी जी, इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 8 जो त्रिकोण मिति का परिचय, चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण और चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद जो है पूरी तरह से बेहतर तरीके से हम लोगों ने समझा था। जो बच्चे नए हैं प्लीज आप लोग चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, मैं भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है प्यारे बच्चों, आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं और सभी को बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर क्या जाती है। तो चलिए उसी तरह से हम लोग जिस तरह से इससे पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया इसी को भी बेहतर तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं चीजों को। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, जस्ट यहाँ से पॉइंट में देकर के थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया प्यारे बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी, तो आप लोग प्लीज आप लोग सेशन में बने रहें। ठीक है, ताकि आपको हर क्वेश्चन का नॉलेज आपको हो जाए बेहतर से बेहतर। लिखेंगे दिया है कि, है ना, दिया है कि क्या देखते हैं बच्चों, प्रथम पद A1 0.2, A2 0.22, A3 0.222 और A4 जो है A4 क्या है 0.2222। ओके प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ से निकालेंगे D1 A2 माइनस का A1 और फिर D2 निकालेंगे प्यारे बच्चों A3 माइनस का A2। सॉरी बच्चों, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, क्या है 0.22 माइनस 0. क्या हो जाएगा A1 का वैल्यू, सॉरी 0.2। ओके प्यारे बच्चों, ओके ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको किस तरह से माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा, क्या है 0.22 है, यहाँ क्या है देखिए इस तरह से माइनस करने के लिए आई होप आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट बैठ जाइए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, उसके बाद में पॉइंट के बाद कौन सा अंक है जो लिखे, उसके पहले जो कौन सा अंक है वो लिखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, तो इसको देखिए 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, और ये 0 था तो 0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो माइनस प्लस क्या लगा हमको मिल गया 0.02, क्या मिला प्यारे बच्चों 0.02, क्योंकि माइनस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, ये अगर यहाँ पर अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, हम लोग का ये मिला, फिर A3 निकालेंगे, सॉरी D2 निकालेंगे, फिर A3 क्या हम लोग का 0.222 माइनस क्या निकालेंगे A2 0.22। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए अब चलिए इसी में हम ये कर देते हैं, 3 में 2 था तो 2 लिखे, और यहाँ पर 2 करते हैं यहाँ 0 करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0.0, यहाँ हम लोग क्या मिला प्यारे बच्चों 0.002, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों 0.002। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, क्या D1 D2 सेम है, क्या D1 D2 इक्वल है प्यारे बच्चों, हाँ या ना। फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या था 0.02, A2 का वैल्यू 0.22 और A1 का वैल्यू क्या था 0.26। ठीक है, दोनों को माइनस किए तो यहाँ से हम लोग को मिला 2 मिल गया। ठीक है, 22 में 20 माइनस करने से क्या मिला 0.02 मिल गया। ठीक है, उसी तरह से D2 निकाला हम लोग D3 माइनस A2, सॉरी A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू दिया हुआ आप लोग का। ठीक है, 0.222 माइनस 0.220, यहाँ कुछ नहीं तो 0 हम लोग समझ सकते हैं बच्चों, उसी 0 को लेकर के हम लोग ने माइनस किया तो क्या मिला हम लोग को 0.002। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या विद्यार्थी जी कि D1 जो है, चूंकि यहाँ पे क्या है D1 नॉट इक्वल टू क्या है D2 है, D1 जो है नॉट इक्वल टू क्या है D2 है ना। देखिए यहाँ D1 निकला 0.02, यहाँ निकला 0.002, नॉट इक्वल टू क्या है आपका ये D1 नॉट इक्वल टू D2 है, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसलिए हम लोग यहाँ पर
यहाँ तक क्लियर पे बच्चों, आप लोग माइनस करना समझ गए प्यारे विद्यार्थी। चलिए ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, चूंकि क्या है सार्वंतर जो है क्या है, सार्वंतर जो है क्या है, मीन्स डी जो है समान नहीं है ना, समान नहीं है, नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ जो है एपी नहीं है, एपी जो है नहीं है। बस इतना लिख करके हम लोग क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, बस इतना ही करना था क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्योंकि जब d1 इक्वल टू d2 होता है तब तो आगे चलकर हम समांतर निकालते हैं, फिर उसका तीसरे पद को निकालते हैं, 3 पद और निकालते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर कर लो। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। तेरा क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों, उधर है क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग फर्स्ट को क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए हैं प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे साथ जो करके आप बेहतर से बेहतर अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, हम लोग इसको हल करेंगे। हल दिया है कि, ओके प्यारे बच्चों, दिया है कि क्या दिया प्यारे विद्यार्थी जी, प्रथम पद पहला पद a1 0, ठीक है, a2 क्या है -4 दूसरा पद, a3 जो है -8 है, और a4 जो है -12 है। ओके प्यारे बच्चों, तो हमको क्या करना है, हम लोग को d1 निकालना है और d2 निकालना है। ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग को पता चलेगा कि AP है या नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, a2 -a1, d1 इसको क्या a2 -a1, d1 हम लोग क्या a2 क्या है -4 माइनस साइन देंगे, और a1 क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, हम लोग को मिल रहा है -4, क्या मिल रहा है हम लोग का -4। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। हम निकालेंगे d2, तो d2 निकालेंगे, क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, क्या है a3 क्या वैल्यू हम लोग का -8 माइनस a2 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू -4। यहाँ से देखिए -8 माइनस +4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर d1 और d2 दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग समांतर, चूंकि सार्वंतर प्यारे बच्चों, सार्वंतर जो है क्या है समान है, समान है। ठीक है, इसलिए यह जो है क्या है AP है, AP है। जब AP है तो हम लोग निकालेंगे सार्वंतर, सार्वंतर मीन्स D कॉमन डिफरेंस क्या हम लोग का -4 निकल गया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे A5 A6 और A7। ओके क्या बच्चों, A5 हम लोग क्या निकलेगा, देखिए A4 प्लस D, ठीक है, A4 प्लस D, A4 क्या बच्चों -12, D हम लोग क्या निकला -4 प्लस माइनस क्या आ जाएगा -4। ठीक है, यहाँ प्लस था, अगर -4 बनेगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग को निकला D5 क्या है निकला -16। ठीक है, D5 क्या निकल गया -16। ओके क्या बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे A5 प्लस क्या होता है D, A5 क्या है हम लोग का -16 और D का वैल्यू क्या आ जाएगा -4। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस -4 हो जाएगा, तो -20। ठीक है, तो A6 हम लोग का क्या निकल गया -20, A7 हम लोग का निकला क्या निकला, कैसे निकला बच्चों, A6 प्लस का D, तो A6 हम लोग का क्या निकला -20 प्लस -4। ठीक है, तो -24। ओके प्यारे बच्चों, A7 हम लोग निकल गया -24। इस तरह से हम लोग आंसर दे देंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक बेहतर तरीके से समझ प्यारे बच्चों। कहीं भी किसी तरह से प्रॉब्लम पड़ जाए तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है कि, ठीक है क्या बताते थे, A1 पहला पद -1/2। यहाँ देखिए A1 A2 A3 A4 सब सेम दिया होता है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग A1 = A2 = A3 = A4, इसको क्या दिया -1/2, सभी का वैल्यू क्या है -1/2 दिया। या आप लोग सेपरेट ऐसे भी लिख सकते हैं A1 = पहला पद लिख करके A1 = -1/2, दूसरा पद A2 = -1/2, तीसरा पद A3 -1/2, और चौथा पद A4 = -1/2। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों, नहीं तो इस तरह से लिखने से इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए चल सकता है क्या बच्चों। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे D1, यहाँ से क्या निकालेंगे बच्चों
D1 और D2 हम लोग निकालेंगे। तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पर देखिए सबका वैल्यू सेम है, तो -1/2 माइनस -1/2 यहाँ से करेंगे तो सिंपल हम लोग क्या मिलेगा बच्चों, देखिए -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, अन्य 0 मिलेगा। ओके क्या बच्चों, इस तरह से हम लोग इसको भी निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 क्या है माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं पहले बच्चों। ठीक है, क्या देख रहे हैं D1 जो है इक्वल टू क्या हो रहा है D2, D1 इक्वल टू क्या हो रहा है D2, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है और यहाँ पर भी 0 आ रहा है। इसलिए हम लोग लिखेंगे चूंकि सार्वंतर जो है क्या है, सार्वंतर जो है क्या है, समान है, समान है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जो समान है तो क्या हो जाएगा, यह जो है AP है। ठीक है, AP है हम लोगों ने लिखा। उसके बाद में जब AP हम लोग कहाँ निकल गया तो हम लोग निकालेंगे सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर D इक्वल टू क्या हो गया 0, D की इक्वल टू क्या हो गया 0। हम निकालेंगे A5 A6 और A7। ठीक है, ये हम लोग को निकालना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, A5 क्या होता है A4 प्लस D। ठीक है, A4 क्या निकला हम लोग का, देखिए A4 क्या है माइनस का 1/2, A4 क्या है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सभी का वैल्यू सेम था, माइनस का 1/2 और प्लस D क्या है 0, D क्या है 0। यहाँ से हम लोग क्या निकला A5 क्या निकल गया -1/2। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है। ठीक है, अब हम A5 प्लस D करेंगे, यहाँ भी -1/2 और प्लस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी A6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A6 का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, उसी तरह से हम निकालेंगे A6 प्लस D, A6 का वैल्यू हो गया -1/2 का प्लस D का वैल्यू 0, यहाँ पर हो गया -1/2, तो यहाँ से हम लोग A7 निकालें -1/2। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको सभी चीज़ें क्लियर प्यारे बच्चों। किसी तरह से कोई अगर दिक्कत है परेशानी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको भी हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो जैसा कि हम लोग लिखते हैं हल दिया है कि, है ना प्यारे विद्यार्थी जी। आई होप अब तक तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप सेल्फ भी प्रयास कर सकते हैं, वैसे मैं बता दे रहा हूँ लेकिन आप लोग भी प्रयास अपने से कर सकते हैं बनाने का। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे प्रथम पद A1 इक्वल टू क्या 1, दूसरा पद A2 इक्वल टू 3, तीसरा पद A3 इक्वल टू 9 और चौथा पद A4 इक्वल टू क्या है 27। ओके प्यारे बच्चों 27 आप लिख सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इस तरह से मैं बार बार बोला हूँ प्यारे बच्चों, शुरू से बोला हूँ, आप चाहते हैं आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। पहला पद मीन्स A1 इक्वल टू इतना, दूसरा पद A2 इक्वल टू इतना, तीसरा पद A3 इक्वल टू 9 और चौथा पद A4 इक्वल टू इतना। लिख सकते प्यारे बच्चों, नहीं तो ऐसे लिखने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम निकालेंगे D1 और क्या निकालेंगे D2 निकालेंगे, तो क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ओके प्यारे बच्चों, चलिए वैल्यू पुट करता हूँ, देखते हैं क्या निकलता है हम लोग का। क्या है देखिए आप लोग A2 क्या है 3 माइनस A1 क्या है 1, यहाँ से हम लोग क्या मिला 2। ठीक है, उस तरह से निकालेंगे D2 A3 माइनस का A2, A3 क्या है बच्चा 9। ठीक है, और A2 क्या है 3, तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा 6। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग को D1 मिला 2 और यहाँ पर मिला 6। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या देख पा रहे हैं कि D1 नॉट इक्वल टू क्या है D2 है, D1 जो है नॉट इक्वल टू D2 है। ठीक है, D1 नॉट इक्वल टू D2 है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि सार्वांतर जो है, सार्वांतर जो है क्या है समान नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, इसको नहीं करेंगे ताकि उसको शुरू करने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे चूंकि सार्वांतर जो है, सॉरी फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, चूंकि सार्वांतर जो है क्या है, सार्वांतर जो है समान नहीं है, समान नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए क्या है यह जो है AP नहीं है ना, AP नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है, बस इतना ही आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि
क्या दिया प्यारे बच्चों, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। यहाँ पर देखिए A1 इक्वल टू क्या दिया है A, A2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2A, A3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3A और A4 इक्वल टू क्या दिया प्यारे बच्चों 4A। ठीक है, अक्षर राशि के रूप में दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम सोल्व किया वैसे सोल्व करेंगे। अगर हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है प्यारे बच्चों, तरीका पता है, ठीक है, बेसिक चीज कंप्लीट है प्यारे बच्चों, तो किसी भी तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन लेकर प्यारे बच्चों हम आसानी से कर पाएंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ से निकालेंगे A2, हम जानते हैं A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या है A2 2A है, माइनस का A1 क्या है A है, इसको हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का फाइनली A मिलेगा। ठीक है, 2A माइनस का 1A, कुछ नहीं तो क्या है 1A, 2 माइनस 1 क्या बचा 1, तो 1A इसको 2A। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू क्या है 3A, माइनस का A2 का वैल्यू क्या है 2A, 3 में से 2 गया 1, तो 1A। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखना है D1 D2 सेम है, इसलिए लिख देते हैं D1 इक्वल टू D2। अब जो D1 इक्वल टू D2 है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सारवांतर जो है क्या है, सारवांतर, चूंकि सारवांतर जो है समान है ना, समान है। ठीक है, इसलिए यह जो है क्या होगा AP है, AP है। अगर AP है तो हम लोग निकालेंगे सारवांतर, सारवांतर मीन्स D, क्या हम लोग निकला A, क्या निकला प्यारे बच्चों A, क्या निकला देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी A। ठीक है, निकल गया हम लोग का A, जब ये निकलेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे A5 A6 आप करके लिख सकते हैं, है ना, हर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं आप। ठीक है, तीसरा पद निकालना है तो हम लोग लिखेंगे A6 आएगा, 3 पद निकालना है उसको, ठीक ना। A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D। ठीक है प्यारे बच्चों, A4 क्या हम लोग का, A4 क्या हम लोग का 4A, D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू आया A, यहाँ से निकाल हम लोग का 5A, तो A5 इस वैल्यू क्या हो गया 5 हम लोग को मिल चुका है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, इस तरह से A6 निकालेंगे, क्या होता है A5 प्लस का D, यहाँ से मिला 5A और प्लस D क्या है A, क्या हो गया 6A, यहाँ पर हम लिखेंगे A6 इक्वल टू 6A। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, उसी तरह से हम निकालेंगे A7 तो A6 प्लस D, यहाँ से हम लोग को मिला 6A और प्लस D का वैल्यू क्या है A, यहाँ से हम लोग को निकल गया 7A, इसे लिखेंगे A7 इक्वल टू क्या हो गया 7A। बस यही हम लोग का आंसर हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, सब क्लियर प्यारे विद्यार्थी जी, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, प्लीज जैसा भी सेशन आपको लग रहा है प्यारे बच्चों, प्लीज आपको अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करके प्लीज रिप्लाई दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका कमेंट ही मेरा आत्मविश्वास बढ़ाता है प्यारे विद्यार्थी जी, मुझे भी तो ये फील होना चाहिए कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मेरा साथ दे रहे हैं, मेरा सहयोग दे रहे हैं, मेरा सपोर्ट करें, तभी तो आगे मैं एनर्जेटिक होकर के आपके लिए सेशन डे बाय डे में लाता रहूँगा प्यारे बच्चों। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थी जी, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, कैसा लगा आप लोग सेशन, सब चीज ओके है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ओके प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक पूरी तरह से कंप्लीट किया प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थी जी कि जो बच्चे अभी तक मेरे साथ सेशन में जुड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूँ किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हुई। अगर जाने में किसी तरह से परेशानी हुई है प्यारे बच्चों तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा प्यारे विद्यार्थी जी। और जो बच्चे नए जुड़े हैं प्यारे बच्चों, तो मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थी जी कि आप लोग सेशन में पूरी तरह से इंक्लूड करके प्लस सेशन को कंप्लीट कीजिए। और आप लोग इससे पहले का जो सेशन हुआ था 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 का जो पिछला जो 1 से लेकर के 3 तक जितने प्रश्न हैं जो कंप्लीट किया था उसको आप लोग प्लीज जाकर विजिट कीजिए, ताकि ये जो सेशन आप लोग के लिए और भी बेहतर से आप लोग इस चीज को समझ पाए। ओके प्यारे बच्चों, साथ ही साथ इससे पहले हम लोग ने त्रिकोणमिति का परिचय आपका दिमाग से का गोपाल जो है पूरी तरह से कंप्लीट किया प्यारे बच्चों, तो आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, उसको भी पूरी तरह से विजिट करके देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे हल दिया है कि सॉरी दिया है कि, ठीक है, प्रथम पद मीन्स A1 A, A2 A स्क्वायर, तीसरा पद A3 A का पावर क्यूब, और चौथा पद A4 A का पावर क्या है 4। ओके प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे D1 और D2 निकालेंगे। ठीक है, तो A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या नहीं मिलता है हम लोग को प्यारे बच्चों, A2 क्या हम लोग का A स्क्वायर, ठीक है, माइनस का A। ठीक है, और यहाँ से निकलता है हम लोग का A3 माइनस का A2, A3 क्या है प्यारे बच्चों, A3 क्या है A क्यूब, और माइनस का A2 क्या है सॉरी
A2 क्या हम लोग का ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आप लोग को यहाँ पर सेम दिख रहा है प्यारे बच्चों? क्या यहाँ पर डी का वैल्यू और यहाँ डी का वैल्यू सेम दिख रहा है प्यारे बच्चों? हाँ या ना, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, डी का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए है और यहाँ पर ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, दोनों सेम है बच्चों? नहीं, दोनों सेम नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी के विचार आ रहा मन में कि सर इसका कॉमन लेके बताइए, शायद कॉमन से सेम हो जाए। देखिए कॉमन लेते हैं तो इसमें एक छुपा हुआ ए माइनस वन होगा और इसको कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर ए माइनस वन होगा, फिर भी तो सेम नहीं हो रहा है बच्चों। देखिए ए मल्टीप्लाई में ए माइनस वन है और यहाँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए माइनस वन है, तो नहीं होगा। ओके प्यारे बच्चों, इस तरह से लिखने का जरूरत नहीं है, ये नहीं भी लिखेगा चलेगा। यहाँ से हम लोग को क्या हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है कि हम लोग का जो है D1 नॉट इक्वल टू D2 है। इसे लिखेंगे D1 जो है नॉट इक्वल टू D2 है, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, चूंकि सर्वांतर जो है, जो तरीका आप लोग देख रहे होंगे प्यारे विद्यार्थी जी, हर क्वेश्चन में मैं उसी तरह से लिखा हूँ जिस तरह से आप लोग को एग्जाम सेंटर में लिखना होगा प्यारे बच्चों। मैं चाहता तो एक ही जैसा फॉलो हो रहा तो मैं जस्ट सिर्फ सॉल्व करके आप लोग को दिखाया था, लेकिन नहीं, मैं प्रॉपर्ली उसी तरह से हर तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, उसी तरह से सॉल्व कर जिस तरह से स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं। क्योंकि मेरा टारगेट है प्यारे बच्चों कि आप लोग मैट्रिक का एग्जाम देने वाले बच्चों, माध्यमिक का बोर्ड का परीक्षा का एग्जाम देने वाला है प्यारे विद्यार्थी जी, जो आपका जीवन का न्यू डालता है प्यारे विद्यार्थी जी, आपके भविष्य की न्यू डालती है प्यारे बच्चों। तो मैं चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन को उसी तरह से लिखूँ, उसी तरह से सॉल्व करूँ प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप लोग आंसर शीट में मैट्रिक एग्जाम में आप लोग लिखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सावंतर डी सॉरी सावंतर क्या है यहाँ पर, सावंतर जो है समान क्या है, समान नहीं है, नहीं है, आज हम नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए क्या है, यह जो है एपी नहीं है, एपी जो है नहीं है, बस इतना ही इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगर समांतर समान तो एपी होता तो हम लोग अगला 3 पद निकालते हैं, समांतर निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ एक ही क्वेश्चन ये क्लियर है प्यारे बच्चों, ये क्लियर है। चलिए क्वेश्चन हम लोग पूरा देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि दिया है कि क्या दिया प्यारे बच्चों, पहला पद a1 √2, दूसरा पद a2 √8, तीसरा पद a3 √18 और चौथा पद क्या है a4 √32, ठीक है। और यहाँ से हम निकालेंगे D1 और निकालेंगे D2, ये होता है a2 माइनस a1 और ये होता है a3 माइनस a2। ओके फिर बच्चों, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको समझ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन किसी प्रकार का एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन को बेहतर से समझना। ऐसा नहीं कि मैं इसको इंपॉर्टेंट बता दिया तो सिर्फ इसी को पढ़ना, ऐसा नहीं प्यारे बच्चों। इसको मैं इसलिए बताया क्योंकि इसमें कुछ चीजें छुपी हुई है, कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ √2 तो √2 है, ठीक है, ओके। क्या इसको प्यारे बच्चों, क्या इसको हम लोग यहाँ पर ना लिखे, मैं चलिए यहाँ पर लिखना होगा क्योंकि उसी के आधार पर आगे सॉल्व होगा, है ना। क्या इसको हम लोग देखिए तो 2 × 2, ठीक लिख सकते हैं। इससे हम लोग क्या निकलेगा, एक 2 बाहर निकल जाएगा √2, ये हो सकता है बच्चों, हाँ या ना। जो पेयर आता है वो बाहर निकलता है, जो बच जाता है √2 में जाता है। ओके प्यारे बच्चों, उसी तरह से क्या इसको हम लोग तोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। 3 × 2, 3 3 9 9 2 18, तो यहाँ से क्या निकलेगा 3 √2 हो सकता है प्यारे बच्चों, हाँ या ना, हाँ या ना। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए 2 दूनी की 4 दूनी की 8 दूनी की 16 दूनी की 32 तोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम लोग क्या निकला, देखिए एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है, तो 2 2 4 हो जाएगा √2। ओके प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या होगा, a2 माइनस a1 करने में आसानी होगा, a3 माइनस a2 करने में आसानी होगा, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ से हम निकालेंगे प्यारे बच्चों a2 माइनस a1, तो a2 में क्या मिला 2 √2 और माइनस a1 क्या है √2, रूट का 2, तो यहाँ से हम देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ है तो 1 है, तो 2 में से क्या 1 बचा, यहाँ पर हो जाएगा √2। ओके प्यारे बच्चों, √2 D1 निकल गया हम लोग का, उसी तरह से D2 निकालेंगे। क्या है a3 का वैल्यू, a3 का वैल्यू क्या है, देखिए 3 √2 माइनस का a2 का वैल्यू क्या है 2 √2, a2 का वैल्यू क्या है 2 √2, तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या बचेगा 1 √2। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे पिताजी जी D1 और D2 दोनों क्या है सेम है, सॉरी दोनों सेम है, इसलिए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, D1 इक्वल टू D2, ठीक है। D1 इक्वल टू D2 हम लोग का निकला, चूंकि लिखेंगे, चूंकि जो है सर्वांतर जो है क्या है, सर्वांतर समान है, क्या है सर्वांतर समान है, इसलिए यह जो है क्या होगा AP है, AP है। जब AP है तो हम लोग निकालेंगे सर्वांतर, जो कि हम लोग का निकाल चुका ऑलरेडी। सर्वांतर मीन्स कॉमन डिफरेंस D,
क्या निकला है √2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग अब क्या निकाला हुआ 3, अगला पद 3 निकाला हुआ। अब करके लिख सकते हैं आप लोग। अब A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस का T। ठीक है, A4 क्या है बच्चों, A4 क्या है, A4 4√2, A4 क्या है 4√2, D क्या है √2। यहाँ से क्या निकला A5 हम लोग क्या निकालेगा बच्चों 5√2। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ से A5 हम लोग को निकल चुका। ओके प्यारे विद्यार्थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। कोई परेशानी किसी तरह कोई दिक्कत। ओके यहाँ क्या हो जाएगा A5 प्लस T, A5 मीन्स क्या आया 5√2। ठीक है, प्लस का टी का वैल्यू क्या है √2, यहाँ से हो जाएगा 6√2। A6 क्या निकला 6√2। ठीक है, A7 क्या निकलेगा A6 प्लस का टी, यहाँ गया 6√2 और प्लस का √2, यहाँ से हो गया 7√2। तो यहाँ से A7 का वैल्यू क्या आ गया 7√2। इस तरह से हम लोग सॉरी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको सेशन काफी हेल्पफुल लगेगी प्यारे बच्चों, आप लोग सभी चीजें बेहतर से समझ पाएंगे प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे जितने भी क्वेश्चन है शायद 2 या 3 क्वेश्चन और है, तो उसको हम लोग बेहतर से समझते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग का ये सेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग के आप लोग के सामने मैंने नहीं लाया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 का एकदम सेम है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग उसको सेम प्रैक्टिस कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, हालांकि ये भी सेम ही है, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों को बता दूंगा आप लोग को। ठीक है सॉरी, तो प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चों, जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज आप लोग ये जितना सेशन को शेयर कर सकते हैं, आपको सेशन अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि वो लोग भी आपके जैसा मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके प्यारे बच्चों। ठीक है, और आप लोग जरूर कमेंट से कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों कि आप लोग को सेशन कैसा लगता है प्यारे विद्यार्थी जी। इससे पहले जो भी आप लोग को पढ़ाया गया प्यारे बच्चों, आप लोग को सभी चीजें क्लियर है प्यारे विद्यार्थी जी। किसी तरह कोई डाउट कोई परेशानी तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। आप लोग का प्यार सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, ये सभी चीजें आप लोग के लिए प्यारे बच्चों, और मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा प्यारे विद्यार्थी जी। तो प्लीज आप लोग उसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए प्यारे बच्चों। चलिए, तो इस सेशन का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन को हम लोग देंगे। ओके प्यारे बच्चों, चलिए सॉरी, यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ लिखेंगे हल दिया है कि, है ना, दिया है कि क्या दिया प्यारे बच्चों, प्रथम पद A1 क्या दिया हुआ A स्क्वायर सॉरी 1 स्क्वायर, A2 क्या दिया दूसरा पद 3 का स्क्वायर, तीसरा पद A3 क्या दिया प्यारे बच्चों 5 का स्क्वायर, और चौथा पद A4 क्या दिया हुआ 7 का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे D1 निकालेंगे और क्या निकालेंगे D2 निकालेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, निकालते हैं। तो D1 क्या होता है A2 माइनस का A1 होता है, और ये आता है A3 माइनस का A2। ओके प्यारे बच्चों सॉरी, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ पे क्या है स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो इसको 1 का स्क्वायर क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर क्या 9 लिख सकते हैं, 3 3 9, 5 का स्क्वायर 5 5 25 25 लिख सकते हैं, और 7 का स्क्वायर 7 से 49 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जस्ट इस वैल्यू को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग को चीजें आसान हो। ओके प्यारे बच्चों, और आप इसी तरह से एग्जाम सेंटर में सॉल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर A2 क्या है A2 क्या है प्यारे बच्चों, A2 है आपका देखिए 9, और A1 क्या है 1, तो हम लोग क्या मिला यहाँ पर 8 मिला। ओके प्यारे बच्चों, D1 का वैल्यू क्या है हम लोग का 8 आ गया। उस तरह से A3 निकालेंगे, सॉरी D2 निकालेंगे, तो A3 क्या है 25, और A2 क्या है प्यारे बच्चों देखिए आप लोग 9, क्या है 9, यहाँ से क्या निकलेगा हम लोग का 16। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थी जी, क्या D1 और D2 सेम है प्यारे बच्चों, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, बताइए आप लोग क्या सेम है प्यारे बच्चों। नहीं, तो ये हम लोग को बहुत ही आसान हो गया है ना, जब है ही नहीं तो अगला कोई दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग को तीनों पद नहीं निकाला होगा, समान तो निकालना होगा सॉरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 है, ठीक है, D1 नॉट इक्वल टू D2 है, इसे लिखेंगे चूंकि सारवांतर जो है क्या है, सारवांतर जो है समान नहीं है, है ना, नहीं है, इसलिए यह जो है ये भी नहीं है। बस इतना ही हम लोग को लिखना होगा, क्योंकि जब सेम रहता है तब तो आगे प्रोसेस पड़ता है ना प्यारे बच्चों। आई होप आप अभी तक तो आप लोग को सभी चीजें क्लियर होगी प्यारे बता दीजिए। सेम इसी की तरह से ये भी क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग प्लीज आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए प्यारे बच्चों अपने से। अब फिर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, आप लोग को आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, क्या आप लोग का सही आंसर आया है नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किनका किनका सही आया। ओके प्यारे बता दीजिए, तो चलिए यहाँ पर देखिए इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे हल
ठीक है, दिया है कि क्या दिया प्यारे बच्चों, प्रथम पद पहला पद। चलिए लास्ट में हम लोग लिख के ही समझते हैं, जो कि हर क्वेश्चन में लिखना था। पहला पद A1 क्या हम लोग का 1 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा पद A2 क्या हम लोग का 5 का स्क्वायर। तीसरा पद A3 7 का स्क्वायर। और चौथा पद A4 क्या है 73। ओके प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग हर क्वेश्चन में, मैं बार बार आप लोगों को बताया हूँ, आप लोग इस तरह से स्टेटमेंट वर्ड के अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम निकालेंगे D1 और यहाँ से निकालेंगे हम लोग D2। तो यहाँ होता है A2 माइनस का A1, यहाँ होता है A3 माइनस का A2। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर तो 25 लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर तो 49 लिख सकते हैं, और 73 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग D1 निकालेंगे। A2 का वैल्यू क्या है बच्चों, A2 का वैल्यू है 25, A2 का वैल्यू क्या है 25, A1 का वैल्यू क्या है 1, हमको यहाँ से क्या मिला 24, D1 का वैल्यू क्या है 24, ठीक है। D2 निकालेंगे। A3 क्या है बच्चों, A3 है आप लोग का 49, और A2 क्या है, सॉरी यहाँ माइनस का साइन होगा, A2 क्या है बच्चों, A2 है 25, A2 क्या है 25, A3 क्या है 49, A2 क्या है 25। देखिए इसको, यहाँ पर क्या आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। यहाँ पर भी 24 और यहाँ पर भी 24, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चों D1 और D2 का वैल्यू सेम आ रहा है। हम यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों D1 इक्वल टू क्या हो गया, हम लोग का निकला D2, तो हम लिखेंगे सारवांतर जो है, सारवांतर क्या है, समान है, क्या बच्चों समान है, ठीक है। चूंकि करके लिखेंगे है ना, चूंकि आप यहाँ पर लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे लिख दीजिएगा फिर बता दीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आई होप आप अब तो समझ पाएंगे आप, है ना। एकदम जस्ट स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखते जाना है, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं इधर लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो समानता, तो इसलिए क्या है, यह जो है हम लिखेंगे क्या है AP है, AP है, ओके। जब AP है तो हम लोग निकालेंगे सारवांतर, सारवांतर हम लोग को पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो लिखेंगे सारवांतर, कॉमन डिफरेंस D क्या वैल्यू क्या मतलब मिला क्या बच्चों 24, क्या मिला 24, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे, अब अगला जो 3 पद हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 भी निकालना है, और A7 निकालना है, ओके प्यारे बच्चों। यहाँ पर होगा A4 प्लस का D, ठीक है। A4 क्या हम लोग का, A4 क्या प्यारे बच्चों, देखिए A4 क्या है, हाँ A4 है 73 और प्लस D क्या है 24, तो यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा देखिए 9 और यहाँ पर 7, A5 क्या हो गया हम लोग का 97, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। 4 3 7 7 9, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे A5 प्लस का D, A5 आया हम लोग का सॉरी गला थोड़ा सा फंसा हुआ है प्यारे बच्चों, 97 प्लस का D का क्या है 24, ठीक है। लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं रही प्यारे विद्यार्थी जी, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट बस कीजिए, है ना। यहाँ पे जाएगा 7 4 क्या हो जाएगा 11, 9 2 11 1 12, ठीक है। तो A6 का वैल्यू क्या आएगा हम लोग का 121 आ गया। A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस का D, यहाँ पर हम लोग को मिला 121 और प्लस D का 24, यहाँ से हम लोग क्या मिला देखिए 145, तो हम लोग का इसलिए A7 क्या निकल गया हम लोग का 145, है ना। 1 4 1 5 2 2 4 1 1, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग जो है हम लोगों ने तीसरा 3 गो पद जो है आगे का 3 पद जो बोला था वो हम लोगों ने निकाला, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं प्यारे बच्चों अभी तक का पूरा सेशन आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आज का सेशन आपको काफी हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, प्लीज क्या कहें किस तरह कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी से कोई परेशानी है बच्चों, तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं बच्चों। मैंने भरपूर प्रयास किया बच्चों हर क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर समझाने का प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। और आगे भी बेहतर से बेहतर मैं आप लोग को हमेशा देते आया हूँ, देते रहूँगा प्यारे बच्चों। तो प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग का सेशन कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं, ठीक है। जैसा आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। और सेशन को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, प्यारा से लाइक बहुत सारा मोटिवेट करता है प्यारे बच्चों। तो आज का सेशन जो है एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 ये रहा था, जिसको हम लोगों ने बेहतर से समझा। प्रश्न 4 के अंतर्गत टोटल 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन थे, सभी को उन्होंने बारी बारी देखा, बारी बारी समझा। मैं उम्मीद करता हूँ किसी बच्चों को परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक्सरसाइज 5.2 है ना। एक्सरसाइज 5.1 हम लोगों ने देखा, अब एक्सरसाइज 5.2 को हम लोग बेहतर से समझेंगे प्यारे बच्चों।
तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ प्यारे बच्चों। आप लोग जहाँ भी हैं खुशहाल रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों, थैंक यू।